वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुत्तादिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मज़बूत और मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करेगी। टैरिफ की आर्जी मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की सतह को छू गया। अमेरिकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत। वाशिंगटन ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए रियायत का ऐलान किया गया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज अमल होगा। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने के मुस्बत असरात। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। S&P 500 में तकरीबन 10%। नस्लिक के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। जापानी मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। निकी 225 के स्टॉक्स में 8% इजाफा। हांगकांग की होंग सेंग मार्केट में भी तकरीबन 2% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन की शंघाई SE कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी। यूरोपीय मार्केट्स बदस्तूर मंदी का शिकार। टैरिफ की आर्जी मुअत्तली से तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 0.96% कम होकर $61.76 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.10% कमी से $64.40 पर ट्रेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के नफाज के बाद से ऑयल मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की मेज़बानी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। अहम अमूर ज़ेर गौर आए। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदबाब के लिए इक़दामात। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास। पासपोर्ट के असूल के लिए नई शराइत के किए तमाम कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशत गर्दी और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कराची में 2 सेंटर्स कायम कर रहे हैं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत।
पाकिस्तान के हालात को साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासर मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। गुज़श्ता रात कराची में डंपर्स को जलाया गया। गवर्नर सिंह कामरान टसोली का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान हम सब का है, इसको तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना है। तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। नॉर्थ कराची पावर हाउस पर डंपर और टैंकर जलाने के 5 मुकदमात दर्ज। जलाओ, घेराव, हंगामा राई, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। जलाओ घेराव में मुलव्वस 19 मुल्ज़िमात गिरफ्तार। मज़ीद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वज़ीर दाखिला सिंध का डंपर हादसात पर अफसोस का इजहार। ज़ियाउल हसन लंजार का शहर का अमन खराब करने और दहशत फैलाने में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। गवर्नर सिंह की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। इल्जाम लगाया गया, IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। PDM 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये PTI नहीं, PTI IMF है। आपने पाकिस्तान को तबाह किया। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। आज़म सवाती पार्टी के मुआज़िज़ रुकन है, उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है बानी PTI मुआफ़ी मांगे, इसका मतलब उन पर सियासी केसेस हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। 4 अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तमाम 9 केसेस में जमानत कन्फर्म। गजा पर शाये सेहूनी दहशतगर्दी के बादल छट न सके। 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, 55 जख्मी। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को 6 हफ्ते गुजर गए। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान रोकने से मासूम फलस्तीनी फाकों पर मजबूर। इसराइल ने रफा को बफर जोन में तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया। इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादतों की मजमूई तादाद 50,850 हो गई। इसराइली फजाइया का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस लबनान की हुदूद में गिरकर तबाह। हौसियों ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान के मुताबिक 10 दिनों में मार गिराए जाने वाला तीसरा और जंग के आगाज से अब तक 18वां ड्रोन है। अमेरिका ने आइंदा मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियों से जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक 5 इदारों को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर की पाबंदियों की मजम्मत। कहा, सबको मालूम है तेहरान एटम बम का ख्वाह नहीं। हमारा मोर्क अमेरिकी सरमाकारी के लिए खुला है। अमेरिकी कंपनीज को ईरान में सरमाकारी के हवाले से कोई मसला नहीं। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 184 हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है, अपनी बॉलिंग और बैटिंग की खामियों को दूर करना है। पूरी कोशिश है PSL का फाइनल खेलें। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, PSL एक अलग टूर्नामेंट है जिसका अलहदा प्रेशर है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी का कहना है, हार और जीत खेल का हिस्सा है। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को नया टैलेंट कैसे देना है।